पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, एसआई यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, इट नेवर बी नेगेटिव एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट मीटर and CGS unit centimeter. It may be positive, negative और zero. Displacement may be positive, negative और zero. तो ये हो गया displacement. Average velocity and average speed. एक average speed भी हम लोगों ने पढ़ा था। अगर average velocity की बात करें तो it is ratio of total displacement and total time और x2 minus x1 divided by t2 minus t1, or it can be written as delta x by delta t, and average speed total distance by total time. Average speed हम लोग देखा total distance upon total time. हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पढ़ा। आगे के टॉपिक पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, पहले इसको समझते हैं फिर हम लोग लिखेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट, उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, सपोज कोई पार्टिकल यहां से अपना मोशन स्टार्ट किया पी पॉइंट से, पी से क्यू तक वो चला सपोज 5 मीटर पर सेकेंड से, क्यू से आर तक चला वो 10 मीटर पर सेकेंड से, आर टू एस चला वो 15 मीटर पर सेकेंड से, और एस टू पी चला वो 20 मीटर पर सेकेंड से। समझना यहाँ पे क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। अगर किसी ने पूछा कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो यहां से लेकर के यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, यहां से यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। यहां से पी क्यू आर एस टी ले लेते हैं ना, ये पी से टी तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे और पी से टी तक का पूरा टाइम फाइंड आउट करेंगे। और ये जो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होगा, वो जो होगा वो होगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है। एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस की बात करें तो समझना यहां पे, अगर सपोज किसी ने पूछा कि यहां का वेलोसिटी बताओ, सिर्फ इस पॉइंट का वेलोसिटी बताओ, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट का वेलोसिटी बताओ, तो यहां पे भी 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पी से क्यू तक वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। किसी ने पूछा कि इस पॉइंट का वेलोसिटी बता दो, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। किसी ने पूछा कि इस पॉइंट का वेलोसिटी बताओ, तो 15 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट का वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट का वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी ने पूछा कि यहां का वेलोसिटी बताओ, इस पॉइंट का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड,
तो ये जो पॉइंट पे किसी पॉइंट की बात कर रहे हो कि इस जगह की वेलोसिटी आप बताओ, उस वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पर्टिकुलर पॉइंट और पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी पॉइंट पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर एवरेज पूछा होता तो एवरेज के लिए हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, टोटल टाइम लेते हैं, और वो हम लोग बोलते हैं कि वो एवरेज वेलोसिटी होगा। लेकिन किसी पॉइंट की बात करें, अगर यहां पे किसी ने वेलोसिटी बताया कि इस पॉइंट का सिर्फ वेलोसिटी बताओ, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर पर्टिकुलर टाइम की भी अगर बात करें, सपोज मान लो कि यहां से एक कोई पार्टिकल, सपोज यहां से भोलू घर से निकला यहां पी पॉइंट से, और यहां से निकला वो 12 बजे, फिर 12 बजे चलता 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 यहां पहुंचा वो सपोज 3 PM को, तो 3 आवर्स हो गए, तो टोटल टाइम हो गया 3। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां का कैलकुलेट करेंगे और टाइम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। लेकिन सपोज वो इस पॉइंट पे पहुंचा, यहां पे ये वाले पॉइंट पे पहुंचा, तो उसका टाइम हो रहा था लेट 1 PM। तो कोई पूछ सकता है कि 1 PM जिस समय हुआ, 1 बजा, उस समय का वेलोसिटी बताओ। कोई पूछ सकता है कि 1:30 हो रहा था, उस समय का वेलोसिटी बताओ। कोई पूछ सकता है कि 2 PM हो रहा था, उस समय का वेलोसिटी बताओ। तो उस टाइम का जो वेलोसिटी है, सिर्फ उस टाइम का, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पर्टिकुलर पॉइंट और पर्टिकुलर टाइम is called instantaneous velocity। चालू कर जो नहीं। And average velocity के लिए total displacement by total time, and instantaneous के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पे बात करते हैं या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस। तब हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं इंस्टेंटेनियस का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at particular time or particular point is called instantaneous velocity। या फिर इसको बोलते हैं velocity of particle at particular instant। velocity of particle at particular instant। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब थोड़ा और समझना, क्योंकि ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, आपके लिए अभी न्यू है। अब इसको ऐसे लिखेंगे, देखो इंस्टेंटेनियस को कैसे डिफाइन करेंगे। v इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, v इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t। ये था एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था ना हम लोगों ने। v इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, यस और नो। डेल्टा x को लिखा था x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय T2 minus T1. What is a V? V is average velocity। अब इंस्टेंटेनियस डिफाइन कर रहे बेटा, देखना, V is equal to डेल्टा x बाई डेल्टा t। वैसे लिखेंगे, सिर्फ यहां पे एक टर्म यूज करेंगे हम लोग, डेल्टा t टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं। डेल्टा टी जीरो मतलब कि चेंज इन टाइम T2 माइनस T1, ये होता है डेल्टा टी। ये अप्रोक्स जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से थोड़ा बड़ा, इतना होना चाहिए। जैसे मैं समझाता हूं, देखो समझो, अगर आप यहां पे एवरेज वेलोसिटी के लिए चेंज इन टाइम ले रहे थे, तो अगर इस बात यहां पे बात करें, अगर हम लोग यहां पे बात करें, तो 12 बजा,
12 बजे स्टार्ट किया उसने मोशन, 3 o'clock को यहाँ पे पहुंचा, तो टाइम कितना हो गया t2 माइनस t1, कितना हुआ t2 माइनस t1, ये हो गया 3 आवर्स, 3 आवर्स हुआ। लेकिन किसी पॉइंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहां से यहां का डेल्टा एक्स होगा, ये डेल्टा एक्स होगा, और यहां से यहीं का टाइम भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जस्ट यहां से यहां तक का, तो ये टाइम बहुत कम होगा ना, सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहे हैं आप, तो डेल्टा एक्स बहुत कम होगा, और डेल्टा एक्स का बहुत कम होगा तो टाइम भी बहुत कम लगेगा। डेल्टा एक्स मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट आप बहुत कम ले रहे हो, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, तो टाइम ट्रैवल करने में टाइम भी बहुत छोटा होगा। यस और नो? फिर से सुनो, अगर मान लो कि यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट आप ले रहे हो, डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, तो टाइम भी वेरी स्मॉल लगेगा। अगर डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट अगर आप ज्यादा ले रहे हो तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? अप्रॉक्स जीरो, अप्रॉक्स जीरो, तो टाइम भी कितना होगा? अप्रॉक्स जीरो, बट नॉट जीरो, क्योंकि आप ट्रैवल तो करोगे ना, एक पॉइंट पे ही ट्रैवल तो करोगे ना, तो एक पॉइंट पे भी ट्रैवल आप करोगे यहां से यहां तक, तो कुछ तो टाइम लगेगा, इसलिए उसको लिख रहे हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो बट नॉट जीरो। सर जीरो से कितना बड़ा? सर जीरो से कितना बड़ा? जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन जीरो से सर कितना बड़ा? तो 0.0000000, पूरा एक लाइफ तक जीरो बिठाया, फिर दूसरा लाइफ हुआ तो फिर 0.00000 बिठाया, फिर तीसरा लाइफ में फिर 0 फिर लास्ट में 1 बिठा दिया। जीरो से थोड़ा बड़ा, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अगर ये नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर ये लिखा हुआ है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो हम लोग बोल रहे हैं कि कौन सा वेलोसिटी है? कौन सा वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर कहीं पे सिर्फ लिखा हुआ है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसका मतलब ये कौन सा वेलोसिटी? एवरेज। लेकिन लिख दिया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ये कौन सा बन गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ऐसे पहचानना है हम लोग को इंस्टेंटेनियस और एवरेज में। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखते हैं बेटा, देखो v को, इंस्टेंटेनियस को dx डिवाइडेड बाय dt, dx डिवाइडेड बाय dt। dx है इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, एंड dt इज इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम। तो ये फिर इसमें लिमिट डेल्टा टी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। ओके, आप समझना है। अब इसमें पॉइंट लिखते हैं, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। it is vector quantity, it is vector quantity, it is vector quantity, it may be positive, positive, negative और जीरो। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये याद रखेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। अब यहाँ पे एक आ गया वर्ड, आ गया dx बाई dt। इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मैथ्स में पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको डिफरेंशिएशन का, लेकिन हम लोग को अभी यहाँ पे यूज आने वाला है, तो बेसिक हम लोग डिफरेंशिएशन अभी सीखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे यूज आएगा डिफरेंशिएशन का। तो मैं बेसिक पहले डिफरेंशिएशन आपको सिखाता हूँ। अभी एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं। हम लोगों ने आज टॉपिक पढ़ा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये भी लिखोगे तो चलेगा, पर्टिकुलर इंस्टेंट। पहचानेंगे कैसे? तो v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, या फिर v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब थोड़ा हम लोग समझ लेंगे कैसे एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस क्या है। याद रखना है हम लोग को, क्योंकि सपोज यहां से 3 पॉइंट P है, Q है और R है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी बोला तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग को टोटल यहां से लेकर के यहां का डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और यहां से यहां का टाइम चाहिए होगा, तो इसको बोलेंगे कि ये एवरेज वेलोसिटी होगा। लेकिन किसी पॉइंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की या किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 3:30, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, ईच एंड एवरीवन रिप्लाई करेंगे, ठीक है? सुनना। हम लोगों ने पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड पढ़ा है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन मेरा ये है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल, ट्रू और फॉल्स रिप्लाई करना है आपको। एवरेज स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल, ट्रू और फॉल्स। ईच एंड एवरीवन रिप्लाई। Magnitude of average speed and average velocity always equal, true or false? Each and everyone reply. Magnitude of average speed and average velocity always equal. False. Very good. False. ये हमेशा इक्वल नहीं होंगे। जैसे देखो आप, अगर सपोज यहां से किसी ने स्टार्ट किया मोशन अपना, वो यहां से यहां आया, सपोज ये चला 2 मीटर और टाइम लिया 2 सेकेंड, ठीक है? और फिर वापस यहां से इधर आ गया, टाइम लिया 2 सेकेंड और 2 मीटर। एवरेज वेलोसिटी कितना? एवरेज वेलोसिटी 0, क्योंकि जहां से चला था वहीं आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो गया, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो इस कंडीशन में 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में क्या हो गया? 0 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट 0 होने से एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। तो यहां पे तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया, बट एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 2 मीटर, 4 मीटर, टोटल टाइम 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड आया 1 मीटर पर सेकेंड, बट एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी हमेशा इक्वल नहीं होंगे। इट मे बी इक्वल, ट्रू और फॉल्स। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी मे बी इक्वल, ट्रू और फॉल्स रिप्लाई। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी मे बी इक्वल, ट्रू और फॉल्स। Magnitude of average speed and average velocity may be equal. Very good. True. Statement is true. Okay. True. क्योंकि अगर यहां से चले और यहां तक आए, सिर्फ सपोज ये है आपका 2 मीटर और टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, अगर एवरेज स्पीड की बात करें, स्पीड,
तो डिस्टेंस 2 मीटर और टाइम 2, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी की बात करें हम लोग, वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी 2 और टाइम भी 2, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो मे भी इक्वल हो सकते हैं। ओके, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी के आते हैं, क्योंकि एक और अपना टर्म आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका हम लोग, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया क्या है। तो तीन हम लोगों ने देखा, एक एवरेज स्पीड, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब क्वेश्चन सुनना, ये दोनों का, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी may be equal। मैग्नीट्यूड ऑफ, क्वेश्चन ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी may be equal, may be equal, true or false। मैग्नीट्यूड ऑफ instantaneous velocity and average velocity may be equal, true or false। very good, very good, very good। a statement is true, 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 true बेटा, true, स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू है। देखो कैसे, देखो देखो देखो, ये पॉइंट से स्टार्ट किए, ये पॉइंट से यहां पे आ गए। डिस्टेंस 2 मीटर, डिस्टेंस 2 मीटर एंड टाइम 2 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, यहां से यहां तक आया और यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है अपना। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर यहां पे वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। अगर यहां पे भी अगर हम लोग बात करें तो यहां का भी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी आप चेक करोगे तो यहां पे भी 1 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी 1 मीटर पर सेकेंड। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी वो चेंज नहीं कर रहा है, उसने वेलोसिटी चेंज ही नहीं किया, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी इक्वल होंगे। फिर से इसको मैं समझाता हूं, अगर उसने अपना वेलोसिटी चेंज नहीं किया, सपोज यहां से यहां चला 2 मीटर पर सेकेंड से, यहां से यहां चला 2 मीटर पर सेकेंड से, यहां से यहां भी चला 2 मीटर पर सेकेंड से, तो एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही आएगा यहां से यहां तक, क्योंकि 2 से ही चला है। और इंस्टेंटेनियस भी किसी भी पॉइंट पे देखो तो यहां पे इस पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे 2, इस पॉइंट पे 2, तो इंस्टेंटेनियस भी आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मे बी इक्वल। ओके, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा डिफरेंशिएशन का, सीखना पड़ेगा थोड़ा डिफरेंशिएशन, थोड़ा यूज है। देखो बेटा मैं सिखा रहा हूं डिफरेंशिएशन, एक्चुअली ये मैथ्स का टॉपिक है लेकिन थोड़ा फिजिक्स में यूज आने वाला है, इसलिए मैं यहां पे समझा रहा हूं जो बेसिक डिफरेंशिएशन है उसको। पहला जनरल फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू, ये जो पावर है ना उसको शिफ्ट कर लेते हैं, तो पावर को शिफ्ट किया तो एन हो गया, और एक पावर एन का पावर एक कम हो जाता है ऐसे। ये डी और डी एक्स है वो सब नहीं लिखेंगे, फिर ये जनरल फार्मूला है, ये फार्मूला है जनरल फार्मूला, ये जनरल फार्मूला डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू, ये पावर को शिफ्ट किया एन हो गया और एक पावर कम कर लिया तो एक्स रेज टू एन माइनस 1 हो गया। अब इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू 5, एक्स रेज टू 5, तो ये पावर जो है ना 5 उसको शिफ्ट कर लेते हैं, ये शिफ्ट कर लिया 5 और एक पावर कम कर लेंगे, 5 माइनस 1 तो हो जाएगा 5 एक्स रेज टू 4। और एग्जाम्पल बताता हूं मैं, देखो डी बाई डी एक्स रेज टू माइनस 10, तो ये माइनस 10 वाले को शिफ्ट करेंगे, तो माइनस 10 पावर जो है वो शिफ्ट किया, एक पावर कम करेंगे माइनस 10
-1, तो ये हो जाएगा -10 x रेज टू -11, ऐसा। -10 -1 इज -11। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल, डी बाई डी एक्स एक 1/x⁻⁷, 1/x⁻⁷। तो डी बाई डी एक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं x⁻⁻7। नीचे +7 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -7 लिख सकते हैं। अब चलो इसको पावर को शिफ्ट करना है, तो -7 x⁻⁻7 + 1, -7 + 1, तो -7 x⁻⁻, माइनस ना, माइनस कम करना था ना, माइनस करना है ना, -7 -1, एक कम करना है, प्लस नहीं, माइनस करना है, एक कम करना है, सॉरी एक कम करना है, तो -8 हो जाएगा ये। एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स 2x⁻⁶, 2x⁻⁶। तो 2 वाले को जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर कर लेंगे, 2 कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर करेंगे, तो 2 डी बाई डी एक्स x⁻⁶ इज इक्वल टू, ये पावर को शिफ्ट करना है, तो 2 तो ये वाला लिखा और पावर शिफ्ट किया तो 6 हो गया, और एक पावर कम कर लेना है, तो 6 - 1 इज इक्वल टू 2 × 6 इज 12, x⁻⁶ - 1 इज 5। और एग्जांपल देखो, और डी बाई डी एक्स सिर्फ 5 है, अब x है ही नहीं यहाँ पे, इसको ऐसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स 5 x⁻�0 लिख सकते हैं, x⁻�0, क्योंकि x⁻�0 का वैल्यू होता है 1, किसी का भी पावर अगर 0 रहा तो वो 1 वैल्यू होगा। अब ये कांस्टेंट वैल्यू 5 कांस्टेंट है, उसको शिफ्ट कर लिया, तो 5 डी बाई डी एक्स x⁻�0, तो 5 इंटू, अब पावर शिफ्ट करना है बेटा, पावर शिफ्ट किया 0 और एक पावर कम कर लिया, तो 0 - 1, तो हो गया 5 इंटू 0, ये तो 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 होगा। तो आपको याद रखना है कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0। अगर सपोज आप नींद में हो और किसी ने पूछ लिया डी बाई डी एक्स 7 का डिफरेंशिएशन बता दो, तो बता देंगे 0, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, एक दो और एग्जांपल देखते हैं, देखो, डी बाई डी एक्स है, सिर्फ x, तो डी बाई डी x⁻⁻1 लिख सकते हैं, x सिर्फ है मतलब x⁻⁻1 हो गया। अच्छा, अब ये पावर शिफ्ट करेंगे, पावर शिफ्ट करेंगे तो 1, और एक पावर कम करेंगे, x⁻⁻1 - 1, एक पावर कम कर दिया, तो 1, और x⁻�0, और x⁻�0 का वैल्यू 1, तो 1 × 1 इज 1। अब ये भी याद रखेंगे, सिर्फ x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1, तो डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ऐसा। ओके, डी बाई डी x² + x³ ऐसे दिया है, तो पहले अलग अलग लिख लेंगे, डी बाई डी x² प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डी बाई डी x³ पावर शिफ्ट करना है बेटा, पहले पावर शिफ्ट किया तो 2, और एक पावर कम कर लिया, 2 - 1, प्लस पावर शिफ्ट किया 3, और एक पावर कम कर लिया, 3 - 1, 2 x पावर 1 प्लस 3x पावर 2, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया।
अब आप लोग सॉल्व करो, कुछ क्वेश्चन में देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू 18, एक्स रेज टू 18। क्वेश्चन 2, डी बाई डी एक्स रेज टू -25। एक काम करता हूँ ना बेटा, रुक जा। मैं इधर ही क्वेश्चन लिखता हूँ ना, इधर क्वेश्चन लिखूंगा ना तो आपको दिखता रहेगा हिंट। क्वेश्चन नंबर 1, डी बाई डी एक्स रेज टू 18। क्वेश्चन 2, डी बाई डी एक्स रेज टू -25। क्वेश्चन 3, डी बाई डी एक्स 1 बाय एक्स रेज टू 22 है ये। रिप्लाई नहीं करना बेटा, रिप्लाई करोगे ना तो फिर बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ जस्ट आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद लास्ट में डन लिख देना, बस मैं समझ जाऊंगा। फिर मैं सॉल्व करूंगा तो आप मैच कर लेना। रिप्लाई करने में बहुत टफ है इसको ना, तो आप डी बाई डी एक्स 12, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4, बस इतना आप सॉल्व करके टाइप करोगे डन। अरे अभी तो मैंने क्वेश्चन लिख ही रहा था, आप डन कर दिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? क्या थर्ड क्वेश्चन? थर्ड वाला है बेटा 22 है, पावर 22। थर्ड फिर से लिख देता हूं मैं। थर्ड है 1 अपॉन एक्स रेज पावर 22। ट्वेंटी टू कैसा बदले ना 22। सॉल्व करके टाइप करना डन ईच एंड एवरीवन। ओके, सॉल्व कर देता हूं मैं ये। फर्स्ट डी बाई डी एक्स, आप मैच करना एक्स रेज टू 18। पहले पावर शिफ्ट करेंगे 18, एक पावर कम कर देंगे 18 माइनस 1, 18 एक पावर कम किया तो ये 17 हो गया। सेकंड क्वेश्चन डी बाई डी एक्स रेज टू -25, पहले पावर शिफ्ट किया तो -25,
और एक पावर कम कर लेना है, तो एक्स रेज टू माइनस 25 माइनस 1 माइनस 25 एक्स रेज टू माइनस 26 डी बाई डी एक्स 1 divided by x raised to 22 d by dx x raised to minus 22 पावर शिफ्ट किया माइनस 22 और एक पावर कम किया माइनस 22 माइनस 1 तो माइनस 22 x रेज टू माइनस 23 d by dx 12 और 12 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग लिखेंगे डी बाई डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स रेज टू 4 पहले पावर शिफ्ट किया 2 एक पावर कम कर लिया 1 प्लस इसमें इसका पावर शिफ्ट किया तो 4 और एक पावर कम कर दिया तो 3 ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब होमवर्क दे देते हैं आप लोग को डिफरेंशिएशन पे और नेक्स्ट लेक्चर आप मिस मत करना क्योंकि इस पे क्वेश्चन करेंगे और समझाएंगे आपको, कल का लेक्चर तो मिस मत करना। डी बाय क्वेश्चन दे देता हूँ कुछ होमवर्क डिफरेंशिएशन पे। क्वेश्चन नंबर 1 डी बाई डी एक्स x raised to 33 question 2 d by dx 16x raised to 5 question 3rd d by dx x raised to minus 39 question 4 t by dx 5 divided by x raised to 70 d by dx 3x square plus 5x raised to 7 d by dx minus 4x raised to minus 3 plus 2x raised to 5 क्वेश्चन नंबर ये हो गया 5 क्वेश्चन नंबर ये हो गया 6 बस इतना ही क्वेश्चन। फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू।